तुम जवानी में हरे भरे रहते हो, बुढ़ापे में पीले हो जाते हो, और जब इंतकाल हो जाता है और कब्रिस्तान के हवाले कर दिए जाते हो तो समझो कि खेती की तरह काट दिए जाते हो। फिर तुमको कोई मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी अपने घर में नहीं रखता है। बेटा बाप से बहुत प्यार करता है, बीवी शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, मगर इंतकाल के बाद सबको इसी बात की चिंता है कैसे इनको जल्दी से दफन कर दिया जाए। कब्र खोदने वाले को बुलाया गया, कब्र खोदने वाला आके कब्र खोद रहा है। बार बार पूछा जा रहा है, ऐ कब्र खोदने वाले कितना टाइम लगेगा? उसने बोला 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे के हिसाब से ऐलान कर दिया गया, फलां साहब का इंतकाल हो गया है, असर के बाद मिट्टी पड़ेगी, मगरिब के बाद मिट्टी पड़ेगी। ओ लोगों, हमने मरने के बाद 24 घंटे का वेट भी न किया, हमने देखा कब्र को तैयार करने में कितना समय लगेगा और उसी के हिसाब से हमने मिट्टी का ऐलान कर दिया। ओ लोगों, जरा मौत के ऊपर गौर करो, ये मौत हमें बता रही है तुम यकूनु हुतामा, जिस तरीके से दुनिया में हरी भरी खेती को एक दिन पक जाना है और पकने के बाद कट जाना है। ऐ इंसान, ऐ जवानी पर नाश करने वाले इंसान, ऐ अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम कहने वाले नौजवान, ऐ अपने आप को ब्यूटीफुल कहने वाली लड़कियों, ओ इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डालने वाली लड़कियों, ओ सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने वाली मेरी बहनों, ओ मोबाइल पर स्नैपचैट पर तरह तरह के फिल्टर से सेल्फी लेने वाली मेरी बहनों, ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाएगी। ये फाउंडेशन तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा, ये लिपस्टिक तुम्हें हमेशा काम नहीं देगी, ये फेस पाउडर तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा। ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाए, मर गया इंसान, सारी खूबसूरती खत्म है, सारी ताकत खत्म है। दुनिया में कपड़ा बदलने में बड़ा टाइम लगाया करता था, आज मरने के बाद इतना बेबस और कमजोर हो चुका है कि कैंची लेकर उसकी आस्तीन को काटा जा रहा है, उसके कपड़े को उसके बदन से इस लायक भी वो नहीं कि अपना कपड़ा खुद उतार सके। कैंची लेकर के उसके कपड़े को काट करके बर्बाद करके कपड़ा उसके बदन से निकाला जा रहा है। दुनिया में बाथरूम में नहाने जाता था, मुझको ये साबुन चाहिए, मुझको ये शैम्पू चाहिए, मुझको ये बॉडी वॉश चाहिए, मुझको ये फेस वॉश चाहिए, मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। ओ नहाने के लिए नखरा करने वालों, मरने के बाद तुम कोई नखरा नहीं कर पाओगे, मरने के बाद तुम ये भी नहीं कह पाओगे ओ लोगों मैं तो गीजर से नहाया करता था, मैं तो पानी गर्म करके नहाया करता था, मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? मैं लाइफ बॉय से नहाया करता था, मैं लक्स से नहाया करता था, तुम बगैर साबुन के मुझको क्यों नहला रहे हो? मुझको नीम की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? नहलाया जा रहा है। कोई पेट दबा के इसके बदन की गंदगी को निकाल रहा है, कोई हाथों में कपड़ा लेके इसकी पाखाना की, इसकी शर्मगाह की गंदगियों की गलाजत को साफ कर रहा है, कोई इसकी नाक में रुई डाल के इसको वजू करा रहा है। ओ लोगों, इंसान कितना बेबस हो गया, इंसान कितना कमजोर हो गया। अपनी मौत पर अगर गौर करे, अपनी लाश पर अगर गौर करे, अपने अंजाम पे गौर करे तो शायद दुनिया की रंगीनियों में इतना खो ना जाए। नहलाने के बाद वो इंसान, वो लड़की जिसकी अलमारी उसकी ड्रेसेस से भरी हुई थी, जिसके पास बहुत सारी फ्रॉक थी, लहंगा था, साड़ियां थी, हाय हाय आज मरने के बाद उसे सफेद कलर के एक कॉटन की सूती चादर में कफनाया जा रहा है। दुनिया में बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, 1-1 हजार रुपया मीटर कपड़ा पहनने वाले को भी उसी कफन का मामूली कपड़ा कफनाया जा रहा है। कोई ब्रांड यहां नहीं चलेगा, कोई डिजाइन यहां नहीं चलेगा, बगैर सिले हुए कपड़े में दोनों को कफनाया जा रहा है। ओ लोगों जरा गौर करो क्या अंजाम हमारा हो रहा है। कफना दिया गया, अब 4 लोगों के कंधे पे जनाजा उसका जा रहा है। कहां जा रहा है? कब्रिस्तान में जा रहा है। अरे मरने वाला तो करोड़पति था, बड़ी जमीनें थी, बड़ी जायदादें थी, हराम तरीके से जमीनें हासिल कर लिया करता था, सूद और ब्याज के पैसे कमा लिया करता था, दूसरों की जमीन को नाजायज कब्जा कर लिया करता था। ओ बेईमानी करने वाले इंसान, ओ चोरी करने वाले इंसान, ओ डाका डालने वाले इंसान, ओ भ्रष्टाचार करने वाले इंसान, तूने किसके लिए जमीनें बनाई? तूने किसके लिए जायदाद बनाई?
सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब छोड़ करके तुझको आज उसी 2 गज जमीन के हवाले किया जाएगा। दुनिया में ये अपनी कार से चलता था। इसकी कार जब गांव से सर पर दौड़ा करती थी, इसकी कार को देख के लोग बड़ी तारीफ किया करते थे। अरे हाजी साहब के पास तो बड़ी महंगी वाली कार है, बहुत ऊंची वाली कार है। ओ हाजी साहब, ओ सेठ जी, ओ करोड़पति साहब, आज आपकी सारी दौलत दुनिया में रह गई और आपको 4 लोगों के कंधे पे कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है। कब्रिस्तान लेके जाया गया, कब्र में डाल दिया गया और मिट्टी डाल करके लोगों ने अपने अपने घर की राह ले ली। बेटे ने भी बाप की मिट्टी देके हाथ झाड़ ली। बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारने के बाद भूल गई। तेरी औलाद तुझको भूल गई, तेरे बच्चे तुझको भूल गए, तेरी बीवी तुझको भूल गई। और उस कब्र की तारीकी में मेरे भाई अब तू खुद अपने अमल का हिसाब देगा। तू मुनकर नकीर को जो सवालों का जवाब देगा, तू अपने अकीदे और अपने अमल के हिसाब से जवाब देगा। न वहां तेरे बीवी बच्चे तेरे काम आएंगे, न वहां तेरी धन दौलत तेरे काम आएगी, न वहां तेरा पावर तेरे काम आएगा। सुम्मा यकूनु हुतामा, मेरे बंदो तुम्हें दुनिया में कट जाना है। जिस तरीके से उस खेती को एक दिन कट जाना है और खेती के को एक सपाट मैदान बन जाना है, उसी तरीके से तुझे अपने घर से निकल के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे दुनिया से जाना पड़ेगा। और जानते हो मरने के बाद इंसान की पहली तमन्ना क्या हो? दुनिया में इंसान की प्लानिंग बहुत सारी अधूरी रह जाती है। इंसान ख्वाब देखते देखते दुनिया से चला जाता है। जिसके पास बाइक है वो सोचता है कार आ जाए, जिसके पास कार है वो सोचता है महंगी वाली कार आ जाए, जो किराए के मकान में रहता है सोचता है अपना मकान हो जाए, जो अपने मकान में रहता है सोचता है आलीशान बंगला बन जाए। ये अधूरे ख्वाब लेकर के इंसान दुनिया से मर जाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, किसी बहाने से मौत आ जाती है और इंसान मर जाता है। और मरने के बाद जब अल्लाह के फरिश्ते उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं तो बंदा पहली तमन्ना क्या करता है, जरा गौर से सुनना। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, ऐ मेरे बंदे जब तेरे पास मौत आएगी तो तेरी जबान से एक ही लफ्ज निकलेगा, क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, ऐ अल्लाह एक चांस मुझे और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ऐ अल्लाह मुझे अब अपना मकान नहीं बनवाना है, मुझे लड़की की शादी नहीं करना है, मुझे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब का कोई चक्कर नहीं पालना है। ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे दे। ऐ अल्लाह बड़े पाप किए थे, ऐ अल्लाह बड़े गुनाह किए थे, बहुत नाराज किया था तुझको, ऐ अल्लाह एक चांस और दे दे, मैं वादा करता हूँ लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह अब मैं दुनिया में आने के बाद सिर्फ तेरी बात मानूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझको राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे तेरी ये तमन्ना कभी पूरी होने वाली नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख की जिंदगी गुजारना है, अब इसी कब्र में तुझे रहना है। अब या तो ये कब्र जन्नत की क्यारी बन जाएगी या जहन्नम की आग का टुकड़ा बन जाएगा। अब इसी कब्र की और बरज़ख की जिंदगी में तुझको रहना है। मेरे प्यारे साथियों, उस जिंदगी की तैयारी हम और आप कितनी कर रहे हैं जरा गौर कीजिए। और मैं यहां एक बात और बता दूं, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिशियन है, समाजवादी पार्टी के एक नेता है राजकुमार भाटी, उन्होंने एक बयान दिया किसी इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मुझे कुरान की ये बात समझ में नहीं आती कि बुरे अमल करने वालों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा और जलाया जाएगा और बार बार उनकी चमड़ी जलाई जाएगी और उनको तकलीफ दी जाएगी। बोले मुझे कुरान की ये बात मुझे सही नहीं लगती। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे लोगों को कुरान की ये बातें सही नहीं लगती है, उनको समझ में नहीं आती। लेकिन आप एक बात याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट कि इस्लाम ने जो हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है कि कयामत आएगी,
ये अल्लाह ताला के जस्टिस और इंसाफ के लिए जरूरी है कि कयामत आए। अगर कयामत का कॉन्सेप्ट न होता, दुनिया में बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, मर जाते हैं, उनको उनके गुनाह की कोई सजा नहीं मिलती। बहुत सच्चे लोग, बहुत ईमानदार लोग, बहुत अच्छे लोग दुनिया से मर जाते हैं, उनकी नेकी का कोई फल उनको नहीं मिलता। अगर हम ये मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जस्टिस करने वाला है, न्याय करने वाला है, इंसाफ करने वाला है, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि एक दिन हिसाब भी अल्लाह ताला लेगा, एक दिन क़यामत भी कायम है। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में हम बार बार जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का रब है, बहुत मेहरबान है, बहुत कृपा करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथी। अगर हम ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का कोई रचनाकार है, इस कायनात का कोई बनाने वाला है, इस क्रिएशन का कोई क्रिएटर है, इस यूनिवर्स का कोई रब है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एक दिन द डे ऑफ जस्टिस, द डे ऑफ रिजरेक्शन, द फाइनल डे, द लास्ट डे, कयामत का दिन आएगा और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों को उनका हिसाब देगा। और इसी बात को अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में और क्लियर तरीके से बयान करता है। फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो हर नफ्स को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और मरने के बाद तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तो जो अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है, इस दुनिया ने आज तक किसी का साथ नहीं दिया है। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। और मैं ये भी क्लियर कर दूं मेरे भाई, इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ दीजिए। ये जितने बड़े बड़े ढोंगी घूम रहे हैं कि साहब हम शादी नहीं करते, हमें औरत की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। अगर इंसान है, मर्द है और उसके अंदर मर्दानगी है, तो उसको औरत की जरूरत है। इस्लाम फितरत का दीन है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम इसीलिए शादी करने का भी हुक्म देता है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस था, उनकी शादी हो गई और बीवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, बीवी के पास ही नहीं जाते थे। दिन में रोजा रख देते, रात में तहज्जुद पढ़ते थे। बीवी परेशान हो गई और बीवी ने अपने ससुर से कह दिया कि आपके बेटे को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ससुर कौन थे? अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो अल्लाह के नबी के पास आते, अय अल्लाह के नबी मेरे बेटे को समझाइए, नई नई शादी हुई है, बीवी से कोई मतलब ही नहीं रखता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने बुलाया, अय अब्दुल्ला अलम उखबरन्नक तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैल, मुझे पता चला है कि तुम दिन में रोजा रखते हो, रात में तहज्जुद पढ़ते हो। हाँ अल्लाह के नबी बिल्कुल सही पता चला है। आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला कान खोल के सुन लो, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़ा। अय अब्दुल्ला, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है और तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। तू बीवी को उसका हक दे, तू जिस्म को उसका हक दे, तू मेहमान को उसका हक दे और तू अल्लाह ताला को उसका हक दे। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। इस्लाम हमें दुनिया छोड़ने की तालीम नहीं देता है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए कुरान में सबसे बेहतरीन दुआ में क्या सिखाई गई? और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ परवरदिगार, तू दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा ले।
आखिरत की फिक्र मेरे प्यारे साथी, ये इस्लाम की तालीम है। आज हम और आप गौर करें, हमारी जिंदगियों में आखिरत की फिक्र कर रहे हैं। मस्जिद में हम देखते हैं जुमा के दिन चंदा होता है, सबसे ज्यादा 10 के और 5 के सिक्के आते हैं, क्योंकि वहां आखिरत का मामला है। जहां दुनिया में खर्च करने की बात आती है, दुनिया के शौक के लिए खर्च करने की बात आती है, आदमी हजारों खर्च कर देता है। जहां आखिरत की बात आती है, वहां चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, वो मिजाज होता है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम की जिंदगियों को जरा उठा करके देखो। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अल्लाह के नबी के सबसे चहेते साहबी हैं, अल्लाह के नबी के दोस्त हैं, साथी हैं, बहुत बड़े साहबी हैं, बड़ा मर्तबा है इनका। अबू बकर सिद्दीक कभी कभी किसी परिंदे को देख करके कहा करते थे, ऐ काश अबू बकर तू भी इस परिंदे की तरह होता, ऐ अबू बकर काश तू इस परिंदे की तरह होता और तुझे अल्लाह ताला का हिसाबो किताब न देना पड़ता, तुझे गुनाह पर कोई सजा न मिलती, तुझे अल्लाह ताला के यहाँ कोई हिसाबो किताब न देना पड़ता। ऐ अबू बकर काश के तेरी माँ ने तुझे जन्म ही न दिया होता, न तू दुनिया में पैदा होता, न तुझको हिसाब देना पड़ता। ये अबू बकर सिद्दीक बोल रहे हैं, ये उनका जुमला है जो नबी की जबान से बार बार जन्नती होने की बशारत सुन रहे हैं, जो उनका जुमला है। कह रहे हैं कि काश तेरी मां ने तुझको जन्म न दिया। हजरत उमर फारूक को देखो मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक एक दिन रात में गश्त कर रहे थे, रात में निकले थे, उनका मामूल था अपनी रियाया की, अपनी आवाम की खबरगिरी किया करते थे, गश्त लगाया करते थे। रात का सन्नाटा था, अल्लाह का कोई बंदा सूरह तूर की तिलावत कर रहा था और सूरह तूर की आयत हजरत उमर के कानों में पड़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह का अजाब आने वाला है और अल्लाह के अजाब को कोई रोकने वाला नहीं है। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी, वहीं पर गिर गए, बेहोश हो गए, होश आया, घर आए और 1 महीने तक बीमार रहे। लोग अयादत करने आते, खबरगिरी करने आते, ऐ उमर फारूक क्या मामला है, क्यों बीमार पड़े हैं? हजरत उमर कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। कुरान की एक आयत सुन करके जिसमें अल्लाह के अजाब का तज़किरा है, जिसमें जहन्नम का तज़किरा है, हजरत उमर 1 महीने तक बीमार पड़ जाते हैं। ये सहाबे किराम थे, इनकी जिंदगियों में आखिरत की टेंशन और आखिरत की फिक्र थी मेरे प्यारे साथी। यही उमर फारूक जब इंतकाल का टाइम आता है और अबू लुलू फिरोज नाम का एक जालिम इनके ऊपर हमला करता है, फजर की नमाज हजरत उमर पढ़ा रहे थे और उसने आकर खंजर मारा और हजरत उमर वही मुसल्ले पर गिर जाते हैं। उनके पेट पर हमला करता है, उनकी अंतड़ियां कट जाती हैं, घर लाए जाते हैं, हकीमों को बुलाया जाता है, दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है। और यकीन हो गया हजरत उमर को कि अब मेरा आखिरी टाइम है, अब मेरा इंतकाल का टाइम आ चुका है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े घबराए हुए हैं, चेहरे पर बड़ी घबराहट है। एक नौजवान आके कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपको इतना घबराने की क्या जरूरत है, आप तो अल्लाह के नबी के बड़े चहेते साहबी हैं और आपने इस्लाम का बड़ा साथ दिया है, आपने नबी का साथ दिया है, आप नबी पर ईमान लाए और नबी दुनिया से गए तो नबी आपसे राजी थे। ऐ उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उनके दौर में भी आपने इस्लाम की बड़ी खिदमत की और अबू बकर सिद्दीक दुनिया से गए तो वो भी आपसे राजी थे। फिर आपका दौर आया और आपने भी बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की। ऐ उमर फारूक आपको इतना घबराने की क्या जरूरत है? अब जरा जुमला सुनिएगा हजरत उमर का, बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत उमर कहते हैं, लऊ अन्नली तिला अल-अर्ज़ी ज़हबा, ओ लोगों, उमर की तमन्ना तो ये है कि उमर के पास अगर जमीन भर के सोना भी आ जाए, लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाह, तो उमर अल्लाह की राह में वो जमीन भर के सोना देने को तैयार है। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए उमर अल्लाह की राह में जमीन भर के सोना भी देने को तैयार है। अल्लाह, ये उमर फारूक जो नबी की जबान से जन्नती होने की बशारत सुन चुके हैं और जिनकी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजरी है, इंतकाल के पहले वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जमीन भर के सोना आ जाए और अल्लाह कह दे कि ऐ उमर तू जमीन भर के सोना दे दे, मैं अपने अजाब से तुझे बचा लूंगा, तो उमर उसके लिए भी तैयार है।
मेरे प्यारे साथियों, माफ कीजिएगा, आज हम दुनिया परस्त हो चुके हैं, दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं। आज हर दौलत वाला कारून बना हुआ है, हर कुर्सी वाला फिरौन बना हुआ है। आज दौलत का नशा, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा आज इंसान को जुल्म करने पर मजबूर कर रहा है। आज इंसान जो जुल्म कर रहा है, बगावत कर रहा है, सरकशी कर रहा है, उसकी वजह यही है कि इंसान ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। मगर ये बात याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी है, किसी ने ठंडा पानी ला के दे दिया। अब्दुल्ला बिन उमर ठंडा पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद अचानक रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने कहा, अब्दुल्ला इब्न उमर क्या बात है, आपको तो प्यास लगी थी, पानी मिल गया आपको ठंडा ठंडा, आपको तो खुश हो जाना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? कहा, ओ लोगो, मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई। का कौन सी आयत याद आ गई? फरमाया, वनादा अस्हाबुन नार या अस्हाबल जन्नति अन अफीदू अलैना मिनल मा। कुरान कहता है कि जहन्नमी लोग जन्नती लोगों को पुकारेंगे और कहेंगे, अन अफीदू अलैना मिनल मा, ऐ जन्नतियों थोड़ा सा पानी हमको भी पिला दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ऐ जन्नतियों अल्लाह ताला ने तुमको बड़ी नेमतों से नवाजा है, थोड़ी सी नेमतें हमको दे दो, थोड़ा सा पानी हमको दे दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो जन्नती जवाब देंगे, ऐ जहन्नमियों, वी आर सॉरी, हम माजरत चाहते हैं, हम आपको ठंडा पानी नहीं पिला सकते, ये अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए हराम कर दिया है। अब्दुल्ला इब्न उमर रोते हुए कहते हैं, लोगों, मुझे कुरान की वही आयत याद आ रही है, आज हमें ठंडा पानी तो नसीब हो रहा है, जहन्नमियों को ये ठंडा पानी नसीब नहीं होगा। ये फिक्र थी सहाबे किराम, ये टेंशन थी कि यहां तो ठंडा पानी मिल रहा है, वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां दुनिया में जरा सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं। अभी पटना से यहां तक मैं आया, शाम को निकला था, फिर भी बगैर एसी के कार से नहीं आए। गर्मी में हमें बेचैनी होने लगती है, हम ट्रेन से भी चलते हैं तो एसी में सफर करते हैं। क्यों? हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है मेरे साथ। जब ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है और अप्रैल का महीना भी शुरू हुआ है और हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और पूरी जमीन तवे की तरह तप रही होगी और लोग अपने अपने अमल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। उस गर्मी से बचने का हमारे पास क्या इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं। उस गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। दुनिया में कूलर है, एसी है, पंखा है, सब है, आखिरत की गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। अभी रमजान का महीना खत्म हुआ, शव्वाल का महीना जैसे ही शुरू हुआ, हमने देखा मस्जिदों से नमाजी गायब हो गए, मस्जिदों से नमाजी गायब। फजर की नमाज में एक सब भी मुश्किल से आपको मिलेगी और वो भी बूढ़े और बुजुर्ग लोग मिलेंगे। नौजवानों ने तो रमजान के बाद ही मस्जिद का रास्ता ही वो भूल गए हैं मेरे साथ। मस्जिद तो बना ली शब्भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ओ लोगों, तुम इंतजार करते हो जब लाठी हाथ में लेने का टाइम आ जाएगा तब नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह की कसम, कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ खास बंदों को गर्मी से बचाएगा, पसीने से बचाएगा, सूरज की गर्मी से बचाएगा। उन खास बंदों में वो नौजवान भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। मेरे नौजवानों, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, यहां आज दीन की बातें होती हैं, प्रोग्राम होता है, हम थोड़ी देर बैठ करके दीन की बातें सुनने को तैयार नहीं, हम कुरान और सुन्नत की बातें सुनने को तैयार नहीं है। इबादत की बात कौन करे?
हमारे नौजवानों की रातें मोबाइल पर रील्स देखने में गुजर रही हैं, दिन गेम खेलने में गुजर रहे हैं, अय्याशियों में गुजर रहे हैं। नौजवान इबादत से दूर है। मेरे नौजवानों, अगर कयामत के दिन की गर्मी से बचना है तो हमें अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारना होगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हराम रिलेशनशिप का फितना, आज बेहयाई का फितना भी हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। आज जिनाकारी और बदकारी बड़े चरम पर है और बहुत तेजी के साथ हराम रिश्ते पनप रहे हैं, जिनाकारी पनप रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों को गर्मी से बचाएगा, जिन बंदों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, उन बंदों में वो बंदा भी होगा। फरमाया व रजुलुन दातुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गलत काम की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं। जिसको ज़िना की दावत दी जाए, हराम काम की दावत दी जाए और वो ये कह के ठुकरा दे कि नहीं मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ता, मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसा तकवा और ऐसी परहेजगारी और ऐसी पाक दामनी कहां है मेरे प्यारे साथ? आज तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया ये हराम रिलेशनशिप को हासिल करने का एक अड्डा बनता चला जा रहा है। मैं हालात जो देख रहा हूं मेरे साथियों, कभी रात में आप मोबाइल उठाइए, कोई भी आप ऐप खोलिए, फेसबुक खोल लीजिए आप, तो बाकायदा ऐड आता है और ऐड पे लिखा रहता है, तस्वीरें आती हैं लड़कियों की और लिखा रहता है मुझसे चैटिंग करने के लिए क्लिक करें। इस तरीके के बहुत सारे ऐप, खास तौर से रात में 12 बजे के बाद अगर मोबाइल हाथ में आएगा, आप देखेंगे उनका एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे नौजवानों को जिना परोसा जा रहा है, हमारे नौजवानों को हराम रिलेशनशिप परोसी जा रही है। आज कौन सा गांव है जहां से ये खबरें नहीं आ रही हैं कि फला लड़की फला के साथ भाग गई, फला लड़की फला के साथ भाग गई। आज जिना के वाकयात, आज हराम रिश्तों के वाकयात क्यों हो रहे हैं मेरे साथियों? क्योंकि आज आखिरत की फिक्र नहीं है। अगर आखिरत की फिक्र होती तो हम इस हदीस पर अमल करते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं